तो प्रिय मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं श्याम सुंदर शास्त्री आपको मौनी अमावस्या जो कल इतवार को पड़ेगी उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। को शनिवार को ही रात्रि में 12 बजे के आसपास अमावस्या शुरू हो जाएगी और इतवार को आधी रात तक रहेगी, यानी कि पूरी तिथि है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो अपने पितरों के निमित्त बहुत सारे कार्य आप इसमें करें, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान करें, तिल मिला करके स्नान कर लीजिए। और सबसे अच्छा है कि बात यह है कि आपने इसमें स्नान करते समय आवाज़ नहीं करनी है, बोलना नहीं है, मौन होकर के स्नान करना है। और हो सके जितनी देर तक आप मौन रहिए। कल मौन रहने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। और नदियों में स्नान करने का, प्रयागराज में स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसके बाद अपने पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध यानी कि सीधा निकालिए, पितरों के निमित्त तर्पण करिए। तर्पण का बहुत ज़्यादा महत्व है। पितरों के निमित्त हवन भी कर सकते हैं तिलों के द्वारा, काले तिल और सफ़ेद तिल मिला करके, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और मौन रहिए, मन व कर्म और वाणी को शांत रखिए, शांति रखिए। कुछ दिन के लिए मौन धारण भी कर सकते हैं, तो इससे आपको इस समस्या से लेकर के कुछ दिनों तक मौन धारण करोगे तो बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन कहता है कि मौन वहाँ मत रहना जहाँ अन्याय हो रहा हो। तो जहाँ पर अन्याय हो वहाँ मौन नहीं रहना। जैसे भीष्म पितामह जी द्रौपदी का हरण होते समय जो मौन रहे थे, तो इसमें यह भी कहा शास्त्र में कि आप मौन रहिए, लेकिन वहाँ ना रहिए जहाँ पर अन्याय हो रहा हो, वहाँ आपको बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से मौनी अमावस्या पर आप ये कार्य कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करें और तर्पण जरूर करें पितरों के निमित्त, और गंगा आदि में स्नान करें जा करके, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ्य जरूर दें काले तिल मिला करके, और पीपल को भी जो है अर्घ्य जरूर प्रदान करें, कच्चा मीठा दूध लेकर के काले तिल मिला करके। और 10, 11, 11:30 के आसपास दिन में अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके और ये तिल मिला हुआ जो है कच्चा मीठा दूध पीपल में चढ़ाएं और उसकी 108 परिक्रमा करें, तो बहुत अच्छा ज़्यादा पुण्य मिलेगा। पितर देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और तिलों का, अन्न का दान, तिलों का दान, फल का दान, आटे का दान, घी का दान, ये भी आप जो है पितरों के निमित्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को जिमाइए, भोजन कराइए, पाँव छुइए, आशीर्वाद लीजिए, बढ़िया दक्षिणा दीजिए अमावस्या पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। कंबल का दान करिए और गर्म वस्त्रों का, अन्य का दान करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्राह्मणों को भी करिए, कोई ज़रूरतमंद हो उसको भी करिए। ये आप ध्यान रखें, दान में उचित पात्र को उचित दान देना चाहिए, किसी अन्य को नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मौनी अमावस्या को जो है दान पुण्य जरूर करें, तर्पण करने की कोशिश करें, तो पितरों के निमित्त बहुत अच्छा रहेगा। मौन धारण भी कर सकते हैं आप कुछ समय के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मौनी अमावस्या पर आप ये दान पुण्य करते रहिए। पक्षियों को कुछ डालिए, सतनजा वगैरह डाल सकते हैं, तो पितर देवता बहुत शुभ आशीर्वाद देंगे। तो इस प्रकार से जो है इस मौनी अमावस्या पर आप व्रत भी रख सकते हैं, व्रत रखने का बहुत ज़्यादा पुण्य है। तो इस प्रकार से एक ब्राह्मण कन्या थी, वो जो है उसके जीवन में वैधव्य योग था, यानी कि विवाह के बाद पति की मृत्यु हो जाने का योग था। लेकिन उसके ने जो है विद्वानों से, ब्राह्मणों से संपर्क कराया, तो किसी ने कहा कि आपकी नगरी में एक जो है धोबिन रहती है, जो बहुत ही अच्छा जो है साध्वी है, और वो भगवान को जो है आशीर्वाद प्राप्त है उसको, वो इसको आशीर्वाद दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही उसने उसके घर जा कर के उसकी सेवा करी, तो उसने आशीर्वाद दे दिया कि आप सदा सुहागिन रहो, और अपना जो है जो पुण्य था उसके पास, व्रतों का धोबिन के पास है, वो उसको दे दिया, और उसका तो जीवन जो है धन्य हो गया। जैसे ही उसने संकल्प करके उसको पुण्य दिया, तो उसके पति की जो है मृत्यु हो गई। लेकिन वो बहुत ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली साध्वी थी, तो उसने जो है पीपल के अंदर जो है भगवान विष्णु का वास मान करके और जल का अर्घ्य दे करके और भगवान से प्रार्थना करी, तो उसका जो है पति दोबारा जीवित हो गया था। तो ऐसी कुछ कथा है ये। तो इस दिन व्रत करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अन्य कोई पितृ देवताओं का मंत्र जाप करने का बहुत महत्व है। अपने पितरों के निमित्त अन्न जल का दान करिए, पितरों के स्थान पर धोख लगाइए, ब्राह्मण जिमाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। खीर, हलवा, पूरी बनाइए, काग वगैरह को भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से मौनी अमावस्या पर दान पुण्य का लाभ उठाइए। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। शुभ रात्रि।